बरेली देहात न्यूज चैनल में हम पहुंचे इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला आंवला का जो मोहल्ला है विलायतगंज, जो कि वार्ड नंबर 1 पड़ता है। यहाँ जो सभासद हैं श्रीमती रेखा रानी, उनके पति रामदीन सागर, जो कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं। आइए हम सीधी आपसे रूबरू कराते हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सागर साहब, जैसा कि आप लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहते हैं जी, तो कब से आपने राजनीति क्षेत्र में कदम रखा है? मुझे राजनीति क्षेत्र में सक्रियता से तो जो है 15-20 साल हो गई। जी। और मेरा लगाव शुरू से भारतीय जनता पार्टी और संघ से रहा है जी। और मैंने किसी की राजनीति नहीं की आज तक। भारतीय जनता पार्टी और संघ से ही मैं जो है सच्चा पक्का भारतीय जनता पार्टी और संघ का कार्यकर्ता हूँ। सागर साहब, जैसा कि आपको पूरा नगर आंवला सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपकी सादगी की बहुत ज़्यादा, आंवला नगर सहित जो ग्रामीण क्षेत्र में आंवला के जो आसपास जो गांव हैं उनमें भी लगातार आपकी जो एक अच्छी छवि की चर्चा होती है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सभी का स्नेह है और मैं यही चाहता हूँ कि जो है पूरा समाज, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी लोग मुझसे श्रेष्ठ हैं और मुझे स्नेह देते हैं। इसका बहुत बहुत सभी लोगों का धन्यवाद। सागर साहब, जैसा कि काफ़ी पिछले समय से भी आपके वार्ड में सभासद रहे होंगे, तो इस बार कोई ऐसा कोई विशेष कार्य आपने कराया हो जो आज तक कोई वार्ड सभासद नहीं करा पाया हो, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने वो कार्य किए हैं जो आज तक आंवला नगर के अंदर, जो कि देश आज़ाद होने से क्या बहुत पूर्व समय से आंवला नगर के अंदर कोई अंबेडकर पार्क नहीं था। मैंने एक अंबेडकर पार्क की जगह निश्चित करा के, इंटरलॉकिंग करा के, बाउंड्री करा के और प्रतिमा संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के आधार पे, सबका साथ और सबका विकास के आधार पे एक भव्य पार्क बनवाया है। उसका पूरा श्रेय माननीय श्रीमान संजीव सक्सेना जी और हमारे संपूर्ण आंवला क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के जनक, जिनका हमें पूरा श्रद्धेय हमारे नेता आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी का विशेष सहयोग रहा और पार्क बनके वो जो है भव्य रूप में प्रतिवर्ष हम लोगों के लिए 14 अप्रैल को वहाँ जो है हम लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं और त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये हमें देने का काम किया। ये उदाहरण है सबका साथ और सबका विकास। मैंने नगर आंवला में माननीय संजीव सक्सेना जी के सहयोग से एक नहीं 4 धर्मशाला कर्मशाला बनवाने का काम किया है, जो कि सभी समाज को देखते हुए एक भुर्जी समाज में मैंने एक धर्मशाला बनवाई। किसान समाज जिसने मुझे पूर्ण वोट दिया था, चेयरमैन साहब को भी पूरा वोट दिया था, पूरा का पूरा, हमने एक उनकी भी कर्मशाला बनवाने का काम किया है और एक हमने अपने यहाँ विलायतगंज के अंदर धर्मशाला का जीर्णोद्धार कराया है। और ऐसी कई, जो कि लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने इस बस्ती के, मलिन बस्ती, दलित बस्ती की तरफ मुड़कर नहीं देखा। यहाँ इतना बड़ा, मैंने शांति नगर मेरे वार्ड में ही आता है, मैंने टोटल गली वहाँ सीसी करा दी। और एक किसान बस्ती जो कि सुखसाटी रोड पे स्थापित है, उसमें भी मैंने सीसी करा दी। कुल मिला के कहा ये जाए कि इस बार जो मैंने सभासद में किया है उसे जनता हमेशा याद रखेगी। मैं आगे सभासद रहूं या ना रहूं, मैंने कुछ काम ऐसे कर दिए हैं जो हमेशा निशान रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये हमारे समाज पे बहुत बड़ा उद्धार किया।
सागर साहब, जैसा कि आपके वार्ड मेंबर ना होने से पहले, जी। जब से आप वार्ड मेंबर बने हैं, तब से कोई आपके वार्ड में कोई ऐसा गरीब है जिसका अभी तक आवास नहीं बन पाया हो, या आपने कितने आवास बनवा दिए हैं? मैंने इस समय कम से कम अपने वार्ड के अंदर 100 आवास बन गए। और मैं समझता हूँ आंवला में ये इतिहास है, जो गरीब अपने लिए पूरे जीवन में एक छत नहीं कर पाते थे, उनका आज घर, जब वो घर में दिवाली के तौर पे दिवाली मनाने का काम कर रहे हैं, तो योगी जी और मोदी जी की सरकार की प्रशंसा जीवन भर करेंगे जब तक जिएंगे। ये बहुत बड़ी योजना सरकार की है गरीबों को घर देने की। सागर साहब, जैसा कि आप एक प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, तो लोग भी आपके पास आते होंगे मदद के लिए, तो आप किस किस तरह से मदद करते हैं लोगों की? जो संभव मदद होती है, वैसे तो लोग वार्ड से ही नहीं, अदर वार्ड से भी मेरे पास जी आते हैं, जी। तो मेरे से जो संभव मदद होती है 24 घंटा उपलब्ध रहता हूँ। बस यही स्नेह है जनता का मेरे साथ, और जनता को मेरे साथ। सागर साहब, जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपके नगर आंवला सहित दूर दराज के भी दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति रसूखदार किसी भी क्षेत्र में हो, उस व्यक्ति को लिए सभी समाज के बारे में एक समता मूलक समाज की स्थापना के आधार पर न्याय का कार्य करना चाहिए, न कि जातिवाद का। जाति और धर्म से ऊपर उठकर न्याय का कार्य करना चाहिए। ये मेरा सभी के लिए सागर संदेश है। साहब, एक और अभी कोई आपकी ऐसी इच्छा है जो अभी तक आपके वार्ड में नहीं हो पाई हो, या आपके मन में हो कि मैं इस तरह का काम करा के रहूँगा? देखो, इच्छा तो किसी की पूर्ति नहीं जी होती जी। है। बाकी मेरी इच्छा ही यही रहेगी कि मेरा जब तक कार्यकाल और शेष रह गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कराऊं। और मैंने इतना विकास करा दिया है कि अन्य वार्डों में ये चर्चा रहती है कि रामदीन सागर काम को वरीयता देते हैं, और चेयरमैन साहब भी हमारे लिए उसी तरीके का भारतीय जनता पार्टी का सभासद हूँ। वो सभी सभासदों को तो समझते ही हैं और मुझे भी समझते हैं। उनने हमें कहीं कोताही या ये कहने का मौका नहीं दिया है कि रामदीन सागर ये कहें कि किसी वार्ड में कार्य हो रहा है, मेरे वार्ड में नहीं हो रहा है। उनने भी मुझे श्रेय दिया है, और माननीय मंत्री जी का तो पूरा आशीर्वाद मेरे पे बना रहता है हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर साहब। ये थे हमारे साथ नगर पालिका आंवला, विलायतगंज, जो कि मोहल्ला पड़ता है, वहाँ के रहने वाले और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं। लगातार हम ऐसी प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।